सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ये लिंक्डइन है वहां पे यार हम अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाएं, क्या क्या स्टेप्स हमें उस पर फोकस करना चाहिए एंड जो रिक्रूटर्स हैं वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या देखते हैं। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिंक्डइन क्यों जरूरी है। देखो यार, आप एक चीज समझ लो, इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर प्रोफेशनल लाइफ देन आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द प्लेस जो आपका शो करता है कि आप प्रोफेशनली कितने स्ट्रांग हो, आप प्रोफेशनली क्या क्या चीजें कर रहे हो। एंड इट इज अ प्लेस जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, सिमिलर माइंडसेट के साथ सीख सकते हो उनसे। सो यू शुड कंप्लीटली फोकस ऑन लिंक्डइन एज वेल। यू कैन कंसिडर इट, जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं ना, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना फॉर अवर एंटरटेनमेंट, फॉर टॉकिंग विथ अवर फ्रेंड, वैसे आप लिंक्डइन को समझो कि यू आर टॉकिंग विद द प्रोफेशनल वर्ल्ड। ओके जी, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि जो रिक्रूटर्स हैं वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड किस वे से वो लोग आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखते हैं, किस वे से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को फिल्टर किया जाता है। ओके जी। सो अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल या अपने प्रोफाइल को स्टैंड आउट करना चाहते हो तो किस किस पॉइंट्स का आपको ध्यान देना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग है, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो ना, योर प्रोफाइल पिक्चर शुड बी प्रोफेशनल। अब क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल क्या है, ये एग्जांपल से भी समझाया गया है। बेसिकली देखो, एक साइड है बैड और एक साइड है गुड। बैड में क्या है, मतलब अब देखो पहली पिक्चर में क्या है, इन्होंने मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा अनफॉर्मल रखा हुआ है एंड जो फोटो है वो भी मतलब डायरेक्ट नहीं है, साइड व्यू डाल रखा है। फिर दूसरे में इन्होंने ग्रुप फोटो डाल रखा है। तो इस तरह की फोटोज नहीं डालनी, आपको प्रोफेशनल एक फोटो रखनी है विद जो बैकग्राउंड होगा वो आपके लाइक जो आउटफिट है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा हो। एंड बेस्ट फोटो डालो, ठीक है, स्माइलिंग फेस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन। सेकेंड है आपका जो बैकग्राउंड बैनर होता है, दिस इज द बैनर, बेसिकली जो पीछे लगता है ना, दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड बैनर। बैनर शुड कम्युनिकेट एग्जैक्टली व्हाट यू डू। एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी प्रोफाइल जैसे ओपन करते हैं ना, आपका सबसे पहला जो इमेज शो होता है ना, दैट इज योर प्रोफाइल फोटो एंड बैकग्राउंड बैनर। तो इन ये मतलब 3 से 5 सेकंड के अंदर ना वो लोग डिसाइड कर लेते हैं वेदर ही इज प्रोफेशनल, वेदर ही इज सीरियस फॉर हिज लाइक फॉर हिज फ्यूचर और नॉट। तो अपने बैकग्राउंड बैनर को बहुत क्लीन एंड नीट रखना जरूरी है एंड फोकस्ड कि क्या आप करते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे आप लिख सकते हो आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अभी फॉर एग्जांपल आप अभी कोई जॉब या इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो तो आप कोई ऐसा कोट लिख सकते हो, या कोई ऐसा मतलब अपने बारे में अपने से रिलेटेड कोई कोट लिख सकते हो कि आई एम अ कीन लर्नर या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम अ प्रोफिशिएंट कोडर। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब इस तरह की कुछ लाइंस लिख सकते हो अगर आप अभी जॉब या इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो फिर आप किस पोस्ट पे हो या मेन आपका क्या काम है, जैसे सेल्स मार्केटिंग का है या स्ट्रेटेजी मेकिंग का है, जो भी है आप लिख सकते हो, या डेटा साइंस इंजीनियर हो। ठीक है, बहुत क्लियर एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से शो किया गया है हमने, ये फर्स्ट प्रोफाइल में इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है एंड ना तो बैकग्राउंड बैनर है, तो कहीं ना कहीं वो अनप्रोफेशनल लगता है। एंड सेकंड में देखिए आप प्रोफाइल पिक्चर कितनी प्रोफेशनल लग रही है एंड बैनर में उन्होंने डायरेक्टली लिखा है सेल्स मार्केटिंग प्लस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मेकिंग में भी काम कर दैट गेट्स रिजल्ट। कितना इन्होंने अच्छे से इसको शोकेस किया। एंड फिर साइड में इन्होंने लिखा है डिजिटल रिसोर्सेज, लाइव इवेंट्स, कंसल्टेंसी। मतलब सिर्फ इस बैनर से पता चल जा रहा है कि ये बंदा करता क्या है। सेल्स मार्केटिंग का इनका मेन फोकस है एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग का है एंड साथ साथ वो कंसल्टेंसी भी देते हैं। एंड अगर कोई लाइव इवेंट्स करवाना है या डिजिटल रिसोर्सेज तो उसके लिए आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसे आपको अपना बैनर बनाना है। बट हाँ, अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आप शायद ये सब चीज नहीं लिख पाओगे, तो इट्स बेटर आप कोट लिख दो, कोई इमेज के थ्रू अपना जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे फुल स्टैक डेवलपर हो तो उससे रिलेटेड कोई इमेज डाल दो। ठीक है, अगर आप अभी
लाइक डेटा साइंस इंजीनियर या डेटा साइंस में आपको आगे बढ़ना है तो डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ इमेज डाल दो, आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज हेडलाइन। यार देखो, हेडलाइन में ना आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मेन स्किल्स है ना वो हेडलाइन में आए। अब ये भी एक काफी बार मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे हम लोग लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर, ठीक है, ये चीज गलत है। आपको मेन स्किल्स में ना स्पेसिफिक होके आना है, जैसे सीनियर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिएक्ट जेएस एक्सप्रेस जेएस में आप करते हो, बैकएंड डेवलपर किस में, जावा में, या आप मतलब थोड़ा स्पेसिफिक लिखना है। बट इसमें भी थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट वाला एरिया वो ये है कि अगर आप अभी स्टूडेंट हो, मतलब अभी लर्निंग फेज में हो, तो आप इतना स्पेसिफिक नहीं लिख पाते हो, अभी आप सीख रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एडिशन ये कर सकते हो, आप सारे स्किल्स लिख दो, बट उसको ऑर्डर में लिखो। जो सबसे पहला आपका स्किल है, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले एंड्रॉइड डेवलपर हो या एंड्रॉइड डेवलपर आप सीख रहे हो तो उसको लिख दो। सेकंड में आप ग्राफिक डिजाइनर भी आपने सीखा है तो ग्राफिक डिजाइनिंग लिख दो। मेन स्किल्स को आप ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दो। बट जैसे जैसे आप लाइक इंटर्नशिप कर लो या जैसे जैसे आप अगर आप जॉब करने लगो तो आपका प्रेजेंट रोल जो है वो मेन स्किल्स में लिख दो, ठीक है। ये इस चीज को अपडेट करना बहुत जरूरी है टाइम के साथ। बट एज अ स्टूडेंट या अभी लर्निंग फेज में हो तो आप सिंपली अपने सारे स्किल्स लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो अबाउट सेक्शन आता है ना, ये भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये सब डिसाइड करते हैं यार, रियली दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट समथिंग अबाउट योर दैट विल मेक द रिक्रूटर इंस्टेंटली वांट टू डीएम यू। अबाउट में देखो दो पॉइंट आता है, काफी लोग क्या है ना, मतलब जो मैं बैड पॉइंट बता रहा हूँ, क्या सिर्फ डालते हैं अपने स्किल्स कि रिएक्ट जेएस डेवलपर हूँ, स्किल्स ये है, जेएस रिएक्ट एचटीएमएल सीएसएस, अपने स्किल्स डाल देते हैं अबाउट में। बट आपको डालना ये है कि ऐसा कुछ लाइंस, ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ चीजें डालने जो आपके लिए यूनिक हो, मतलब कि हाँ यार ये बंदा ही ये काम कर सकता है, इससे कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ लिखो जिससे ना जो रिक्रूटर है वो आपको इंस्टेंटली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। तो मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिव रखो कि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई एम डूइंग दिस, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आई एम अ कीन लर्नर, जो भी है अपने अकॉर्डिंग। एंड प्लीज ट्राई टू कीप इन माइंड, डोंट फेक एनी ऑफ द थिंग्स, जो रियल है वो शो करो। एंड अबाउट को बहुत ही क्रिप्स, क्लीन एंड टू द पॉइंट रखने की कोशिश करो। कोई बात नहीं अगर आपके पास ऐसे स्किल्स नहीं है, जैसे ये लिखा है कोडिंग ऑन रिएक्ट जेएस एंड ड्रीमिंग ऑन रिएक्ट जेएस, फिर हेल्प कंपनीज टू बिल्ड कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन सर्विंग इतने यूजर्स हमने करी है रिएक्ट में, ये अगर कोई जरूरत है, अगर आप इतना आपके पास नहीं है, आप अभी स्टूडेंट हो, तो आप छोटी मोटी चीजें लिख सकते हो, बट उसको प्रेजेंट करो बेस्ट वे से। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे शो किया करेंटली लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपर, मेड एन वेबसाइट फॉर for news channel and got a traffic of 500 users a month। मतलब कुछ थोड़ा सा आप ना टेक्निकली साउंड करो, एंड प्लस आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो ना दैट शुड बी क्वाइट यूनिक, ओके, एंड थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिव हो, ये पढ़ के लगे ना ही इज डूइंग समथिंग, इंस्टेड ऑफ आपने ऐसे लिख दिया एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट मेड अ वेबसाइट फॉर न्यूज चैनल, इट डजंट मेक इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इन्फ्लुएंसिव रखो। एंड अबाउट में अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है या मतलब अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो थोड़ा सा आप ट्राई करो उसको टेक्निकल साउंड करने की, अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर दो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस। इन द एक्सपीरियंस सेक्शन राइट अबाउट ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस बट मेक इट शॉर्ट, ठीक है। पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो रॉन्ग वे है, जैसे इन्होंने डाल रखा है सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में फुल टाइम कर रहे हैं, इतने से इतना इन्होंने किया, 11 मंथ्स का वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलप्ड बिग एप्लीकेशन कोड रिव्यू। ये गलत क्यों, क्योंकि इन्होंने ना एक्सपीरियंस डाल दिया है बट इनको ना थोड़ा मतलब एक्सप्लेन नहीं किया ये कर क्या रहे हैं काम, बिकॉज ये सब चीजें शो करते हैं कि यार ये बंदा इस कंपनी में कर क्या रहा है, तो हम इससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में है फुल टाइम, इतने से इतना 11 मंथ इन्होंने कर रखा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बिल्ड एप्लीकेशंस, इतने यूजर्स इन्होंने स्क्रैच से किया, डेवलपिंग एन इंटरनल सीआरएम सिस्टम फॉर अ गूगल इंटरनल प्रोजेक्ट, मैनेज एंड एजुकेट टीम ऑफ 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। बेसिकली एक्सपीरियंस में ना आपको बुलेट पॉइंट से शोकेस करना है आप इस इंटर्नशिप या इस जॉब में क्या कर रहे थे,
आपने क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन किया उस कंपनी के लिए, ठीक है। उस चीज को आपको पॉइंट्स के साथ स्पेसिफिक होके क्लीन क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखना है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कोई इंटर्नशिप या कोई प्लेसमेंट नहीं करा है, या आप कोई जॉब अभी नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस में अभी एट प्रेजेंट के लिए लीव कर दो, बट अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में इस तरह के पॉइंट्स बना के आप डाल सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो ऐसे डालना स्टार्ट कर देना। दैट गिव्स अ गुड सेट ऑफ, यू कैन से, जेन्यून और जेन्यूनिटी, और यू कैन से एक ना, मतलब सामने वालों को ना एक ट्रस्ट आता है कि बंदे ने यार ये काम किया है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा फोकस करो आप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्किल्स। एक स्किल सेक्शन होता है लिंक्डइन पे। काफी बार क्या होता है ना, हम स्किल सेक्शन में ना बस वही स्किल्स डालते हैं, मतलब काफी स्पेसिफिक होकर डालते हैं, बट स्किल्स में ना आपके पास जितने स्किल्स हैं, मतलब आपको शायद इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, बेसिक लेवल पे आता है, कोई एडवांस लेवल पे आता है, सब कुछ डाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको CSS आता है, अब CSS से रिलेटेड CSS, CSS3, CSS4, सारे वर्जन आप डाल सकते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको JS का ES6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, जितना कुछ आता है सब कुछ डाल दो। बिकॉज ना एक चीज आप समझना ना, जो लिंक्डइन के एल्गोरिदम्स है ना कहीं आपके स्किल से कनेक्ट होके भी आपके फीड में ओवरऑल लाइक पोस्ट या जॉब्स, इंटर्नशिप्स आपके पास आते हैं। तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, आपके स्किल से कनेक्ट हो जाता है। जो आपके फीड में पोस्ट, वीडियोस, ऑडियोज, जो भी चीजें आती हैं, सब आपके स्किल से भी कनेक्टेड होता है। तो दैट विल गिव अ मोर रीच फॉर द रिक्रूटर्स। आपकी जो भी स्किल सेट्स है वो रिक्रूटर को शो होना स्टार्ट हो जाएगा। So you should focus on all the skills and put it on the skill section. Okay जी. Now let's move on to the next slide. And last slide में basically मैं कुछ advice share करूंगा अपने experience से. Please don't write technologies you don't know. ठीक है. काफी बार क्या होता है, हम मतलब मजे मजे में लिख देते हैं कि मुझे ये चीज आती है, ठीक है. बट प्लीज डोंट फेक इट, बी रियल। एंड अगर आप फेक करोगे तो इंटरव्यूअर्स को कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा, because they are well much aware and like they are very much experienced, ठीक है. हमें लगता है कि शायद हम फेक कर लेंगे, बट द थिंग इज दे कैन easily understand you. ओके, सो प्लीज टेक केयर, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। भले ही आपको 4 स्किल आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी रियल। जितना आता है उतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जॉब नहीं मिल रही है, या आपका प्रोफाइल अगर नहीं, या आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट बी रियल कि सर जितना आता है उस इतना ही आता है, दैट इज ओके। डेफिनेटली आप धीरे धीरे इंप्रूव करो, प्रोफाइल में एडिशन करो, सीखते रहो, एंड एक ही मोटिव रखो, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बहुत आगे जाओगे लाइफ में यार, बी पॉजिटिव। ओके जी, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। एंड यस, आप हमारे कोडिंग मगर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है कोडिंग मगर्स का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इंसाइटफुल नॉलेजेबल कंटेंट। एंड इफ एनीवन वांट एनी हेल्प और एनी गाइडेंस और एनी मेंटरशिप, I will put it my contact number on the comment section. You can communicate with me. Okay ji, once again, have a good day.